नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज बोलने से बदलेगा में बात एआई की। एआई का हमला आपकी इमेज पर सीधे सीधे पड़ रहा है। जी हां, अपने काम में एआई का इस्तेमाल आपकी इमेज को खराब कर सकता है, आपको आलसी आप माना जा सकता है, आपकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो सकती है। ड्यूक यूनिवर्सिटी में की गई एक स्टडी में यह बात सामने आई है कि एआई का इस्तेमाल आपकी अपनी क्रिएटिविटी को भी कहीं ना कहीं काफी कम करता है, जिसका सीधा असर आखिरकार आपके ही काम पर पड़ता है। ऐसे में हम इस बात पर बात करेंगे कि कैसे एआई हमारे लिए कहां तक मददगार है और कहां ये हमें नुकसान पहुंचाने लग सकता है। इसका इस्तेमाल की एक सीमा क्या होनी चाहिए, अगर हम इसे परहेज करें भी तो कैसे करें, विकल्प क्या है। आप भी अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। फोन नंबर लगातार टेलीविजन पर स्क्रीन पर हम फ्लैश भी कर रहे हैं। हमारा फोन नंबर 8178999182 है। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करने से पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं रायपुर से। ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर एआई का उपयोग किया जा रहा है तो उनके लिए वो खतरनाक हो सकता है, ऐसे लोगों के लिए जो बेहतर करियर का वो देख रहे हैं। इसमें बच्चे क्या सोचते हैं, युवा क्या सोचते हैं, छात्र क्या सोचते हैं, खासकर वो जो एआई से जुड़ी पढ़ाई भी कर रहे हैं और इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यही हमारे जानने की कोशिश है। हम इस वक्त एक कॉलेज में हैं। क्या नाम है आपका? राहुल प्रसाद। राहुल, एआई के उपयोग जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि एआई चल रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? एआई एक तरह से हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो रहा है, जो कि हमारा बहुत काम आसान कर रहा है और काम का करने का समय भी बहुत कम करते जा रहा है। पर एक तरफ ये भी है कि अगर ज़्यादा उसका यूज़ होता है तो हमारा मेंटल ग्रोथ को या फिर जो हमारा थिंकिंग कैपेबिलिटी या फिर क्रिएटिविटी है उसको कम कर देता है। पर अगर उसको हम इस तरह यूज़ करें जैसे वो पैसिव रहे ना, वो हमारा पूरा काम ना करे, अगर जो हमारा काम है उसमें वो हेल्प करे तो बहुत यूज़फुल हो सकता है। बिल्कुल, मदद के लिए उपयोग करें एआई को, एआई पे डिपेंड ना हो, यही चीज़ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है द्रविण कुमार शर्मा। द्रविण, आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? मैं भी इसे एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं देखता। मैं इसे ऐसे ही देखता हूँ कि ये एक हमारा असिस्टेंट है जो हमारे रोज़मर्रा के कामों में जो हमेशा रिपीट होती रहती हैं, उन चीज़ों को ये खाली ये कवर अप करने के लिए हेल्प होता है। लेकिन अगर हम लोग इस पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तो जो चीज़ें पे हम लोग को क्रिएटिविटी या फिर रिसर्च बेस्ड चीज़ें होती हैं, जिसमें हम लोगों को अपना ही नॉलेज, ह्यूमन नॉलेज वगैरह निकालनी पड़ती है, जिसमें नई चीज़ें खोज करनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें अभी भी एआई नहीं कर सकता। तो हम लोग को उसे ऐसे असिस्टेंट ही देखना चाहिए, उसे ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना हमारा ही दिमाग जेनरिक बन जाएगा। बिल्कुल, फिर दिमाग को उपयोग करने के लिए एक और किसी टूल की जरूरत पड़ेगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मानसी वर्मा है। मानसी, क्या किस तरह से देखते हो आप इसको? हाँ, अगर हमको कोई काम बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसको आसान करने के लिए या टाइम सेव करने के लिए एआई यूज़ करें तो वो यूज़फुल है। बट अगर हम सारा काम उसी से करवाने लगे एआई से तो ऑफ कोर्स जॉब प्रोफाइल भी हमारे लो हो जाते हैं, क्योंकि सब एआई यूज़ कर रहे हैं तो सबका जेनरिक हो जाएगा। तो जो हमारा यूनिकनेस है और जो हम अपना इमेजिनेशन यूज़ कर सकते हैं वो सब कम हो जाता है। सो काम कम करने के लिए यूज़ करें वो ठीक है, बट उसका ज़्यादा ओवर यूज़ अच्छा नहीं है, खतरनाक हो सकता है। आप क्या चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? मैं भी एआई एआई में बीटेक कर रहे हो। आप सारे बच्चे एआई वाले हो अभी तक जिनसे मेरी बात हुई। तो सोचिए, जो एआई की पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग का भी ये मानना है कि इसका ज़्यादा उपयोग जो है वो खतरनाक होता है और ज़्यादा उपयोग किसी भी चीज़ का खतरनाक होता है। क्यों? जी, आप क्या सोचते हो? मुझे भी यही लगता है कि ओवर यूज़ किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है, ना सिर्फ इंजीनियर्स के लिए बल्कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स, आर्टिस्ट जो होते हैं वो लोगों के लिए भी, हर सेक्टर में ये ओवर यूज़ बहुत ख़राब है। क्योंकि अगर एक आर्टिस्ट ड्रॉ कर रहा है तो वो एक ह्यूमन टच दे रहा है, एक फील दे रहा है। बट अगर वो हम जनरेटिव एआई का यूज़ करके उसको जनरेट करते हैं तो वो बिल्कुल रेपिटेटिव होता है और उसमें वो ह्यूमन टच नहीं आ पाता। बिल्कुल, वो जो एक भावना होती है किसी भी आर्ट की या किसी भी इनोवेशन की, वो उसमें कहीं ना कहीं खोती नजर आती है। आपका क्या नाम है? रिशिता। रिशिता, आप किस तरह से देखते हो इसको? और जो स्टडी आ रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं डिपेंडेंसी एआई के ऊपर हर सेक्टर में बढ़ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि आने वाला दिन जो है वो समय जो है एआई का होगा। तो उस समय में एआई का आप खुद की भूमिका किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप इस सेक्टर में पढ़ाई भी कर रही हैं, और जो स्टडी आ रही है उसको किस तरह से देखते हैं? किसी भी एक पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना उतना हेल्पफुल नहीं होगा, इवन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। वो यूज़ करता है एक तरीके से और वो प्रॉब्लमैटिक भी है एक तरीके से। इवन अभी जनरेटिव एआई की बात हुई, जैसे कि अभी गिबली आर्ट का ट्रेंड था, तो वो काफ़ी एक चेंज ला रहा है लोगों के पर्सपेक्टिव को लेकर के। और अभी काफ़ी सारे ऑटोमेशन टूल्स भी आ रहे हैं जो सिंपल से सिंपल टास्क जैसे कि जीमेल में रिप्लाईज देना उसके लिए भी आया जा रहा है। तो एक तरह से क्रिएटिविटी भी
लेस होती जा रही है। तो एआई की पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि एआई का इस्तेमाल हो, लेकिन बहुत ही लिमिटेड तरीके से इस्तेमाल हो, उस पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर मनोज वर्गीस हैं हमारे साथ, मैनेजमेंट प्रोफेसर हैं। दीप्ति सिंह हमारे साथ हैं, एजुकेशन एक्सपर्ट। डॉक्टर आकांक्षा पांडे कंप्यूटर प्रोफेसर हैं। डॉक्टर चंदन कुमार हमारे साथ हैं, एमएस हैं यशोदा अस्पताल से। लक्ष्य नरूला एक्टर और राजिक फर्शीवाला हैं फिल्म प्रोड्यूसर। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। मेरा पहला सवाल डॉक्टर मनोज वर्गीस आपसे है। एआई के इस्तेमाल को लेकर हम बात कर रहे हैं, आज हमारा प्रोग्राम इसी पर है कि एआई का इस्तेमाल आपकी इमेज पर किस तरीके से असर डाल रहा है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से एआई का इस्तेमाल आजकल बढ़ रहा है, डिपेंडेंसी इस पर हो रही है? जी, एक्चुअल में अभी एआई का तो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। डेफिनेटली इमेज पे फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका जो पर्सनल एबिलिटी है, आप जी। एक इम्पर्सनलाइजेशन की ओर जा रहे हैं। आप जो कंटेंट बनाते हैं, आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो आपका नहीं है। अगर आज आप बोले एक इंडिविजुअल का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात करें, जब वो एप्लीकेशन देता है, या तो इवन जब वो जो भी राइटिंग स्किल्स है, कंटेंट, आज तो कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है एआई के थ्रू। जी। तो जब व्यक्ति जो उसकी जो कंटेंट के थ्रू इमेज जो बनता है और वो एक्चुअल इंडिविजुअल, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। सो इम्पर्सनलाइजेशन का बहुत बड़ा इश्यू है। उसके लिए आज तो इंडस्ट्रीज भी अवेयर है, दिस सॉर्ट ऑफ इश्यूज आर देयर। तो वो ऑटोमेटिकली अपनी जो एचआर पॉलिसीज है, एचआर रिक्रूटमेंट पॉलिसीज है, उसमें उसको टेक केयर किया जा रहा है। सो एज ए स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट को अपनी ग्रोथ देखनी है, जी। सो उसको अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करना पड़ेगा। और एआई, जैसे अभी बच्चे भी कह रहे थे, एआई के थ्रू क्रिएटिविटी का आने वाले समय में बहुत बड़ा इशू आने वाला है, और बिना क्रिएटिविटी के इनोवेशन हो नहीं सकता। आज इनोवेटिव माइंडसेट वाले लोग चाहिए इंडस्ट्री में। इनोवेटिव माइंडसेट वो होते हैं जो थिंकर्स होते हैं। जी। अगर हम एआई को अनवांटेडली यूज करेंगे, इररेस्पॉन्सिबली यूज करेंगे, हमारा जो थिंकिंग स्किल है, थिंकर्स बोला जाता है जो, वो उस पे इफेक्ट होता है। जी जी जो बिल्कुल। रिसर्च भी कहता है। तो इसीलिए आज के जमाने में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबली यूज होने की जरूरत है एआई का। हम अवॉइड तो कर नहीं सकते, हम यही कह सकते हैं कि हम एजुकेट कर सकते हैं बच्चों को कि, और आने वाली पीढ़ी को, कि कैसे इसको रिस्पॉन्सिबली यूज करना है। जी, एक लिमिट में, एक दायरे में रहकर आप इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान इसका नहीं होगा। दीप्ति सिंह एजुकेशन एक्सपर्ट भी हैं। दीप्ति, जिस तरीके से अभी डॉक्टर मनोज वर्गीस ने कहा कि थिंकर्स की बहुत सारे फील्ड्स में ज़रूरत है, और एआई की जितनी ज़्यादा मदद लोग ले रहे हैं, वो थिंकर्स कहीं ना कहीं नहीं है। आप एआई की मदद से कोई प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं तो उसमें वो आपकी सोच नहीं है, आपके खुद के विचार नहीं है। एक्चुअली जो सर ने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए मेरा फील्ड इज विद स्कूल के बच्चों के साथ में मैं डील करती हूँ, एंड ये बहुत ही चिंतनीय स्थिति होती जा रही है, क्योंकि फॉर एवरी प्रॉब्लम उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई ना कोई एक ऐप है जिसपे उन्हें उनका आंसर मिल जाएगा, और वहां जाते हैं, वो चाहे वो क्वेश्चन का आंसर हो, चाहे प्रॉब्लम का हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, किसी भी चीज के लिए वो जब एआई की तरफ देखते हैं तो वो सोचते हैं कि उनकी उस समय के लिए वो सॉल्यूशन उन्हें मिल गया है। लेकिन होता यह है कि इन द लॉन्ग रन उनकी खुद की जो कैपेबिलिटी है, खुद का सोच है और क्रिएटिविटी है, जिसपे एक्चुअली जो हम बात करते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स की, हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, हम बात करते हैं क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, कोलैबोरेशन, टीम बिल्डिंग, लेकिन इन सारी चीजों के लिए एआई आपको बिल्कुल भी तैयार नहीं करता, क्योंकि वो आपका एक सॉलिट्यूड एरिया हो जाता है। आपने उसका सॉल्यूशन निकाला और आगे दे दिया। बच्चों को चाहे जैसे इन्होंने कहा रिज्यूमे बनाना हो, चाहे किसी भी तरह का आंसर क्रिएट करना हो, प्रोजेक्ट डेवलप करना हो, रिसर्च पे आजकल बात नहीं चल रही है। बच्चों को ना तो लाइब्रेरी जाते हैं, ना वो बुक्स पढ़ते हैं, ना वो डिस्कस करते हैं। तो इसलिए जो सॉल्यूशन निकल रहे हैं, भले ही उन्हें समझ में भी नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने वो सॉल्यूशन उन्होंने फॉर द टाइम भी उन्होंने ले लिया है। लेकिन उनकी क्रिएटिविटी, उनका खुद का, जैसे हम बोलते हैं हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो डीजनरेट होने लगते हैं। तो आपकी जो क्रिएटिविटी, आपके ब्रेन की जो यूसेज है,
वो आपने कम कर दी, क्योंकि आपको इंस्टेंट का ये बहुत आजकल वो हो गया है कि हर चीज बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली इंस्टेंट जी। चाहिए, राइट। सो ये सॉल्यूशन उन्हें इमीडिएटली मिल जरूर जाते हैं, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी डेफिनेटली बहुत कम हो जाती है। सो एआई यूज करना ही है, क्योंकि इससे हम एआई यूज करें, लेकिन वही या, तरीके से एक दायरे में रहकर। बार बार बात यही हो रही है डॉक्टर आकांक्षा पांडे। लेकिन देखिए, अगर कुछ काम, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको कुछ सेकंड्स में पता चल जाएगा, कुछ सेकंड्स में उसका सोल्यूशन निकल जाएगा, तो फिर आप प्रेशर क्यों डालेंगे अपने माइंड पर? एक तरीके से एआई कहीं ना कहीं आलसी बना रहा है अपने आप को। आप अगर एआई के भरोसे, आप एआई पर पूरी तरीके से डिपेंड हैं, तो आपको टाइम ही नहीं दे रहा है कि आप दिमाग लड़ाएं, सोचें और बेहतर सोल्यूशन किसी समस्या का निकालें। मैं कहना चाहूंगी कि एक्चुअली क्या है कि जैसे कि अपन अगर एआई की अपन बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए मैं 5 बच्चों को लेती हूँ और मैं ग्रुप ऑफ 10 पीपल्स को अगर लेती हूँ और उसमें से 5 को मैं एआई यूज करने बोलती हूँ और 5 को अपनी ही मेंटल एबिलिटी के थ्रू थिंक करने के लिए बोलती हूँ। तो जैसे कि हमने कहा कि छोटे छोटे सॉल्यूशंस के लिए तो एआई ठीक है, जैसे आपने रेज्यूमे बना लिया या फिर मान लीजिए कोई भी ऐसे आपने पीपीटी प्रेजेंटेशन वगैरह एनीथिंग एल्स, है ना। पर अगर आप किसी बात की, किसी प्रॉब्लम को सॉल्विंग एबिलिटी में अगर आप देखेंगे, तो जो 5 लोग एआई का यूज कर रहे थे उनका आंसर सेम होगा मे बी। और ये भी हो सकता है कि वो आंसर नहीं भी ढूंढ पाए, क्योंकि जो एआई है वो बेसिकली जो है आपका बिल्डर बॉट और टीचिंग बॉट ने मिलके बनाया हुआ है उसको। और जब वो एआई जो सॉल्यूशन देगा वो बस वही देगा जो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन फेड है, ऑलरेडी फेड है। अगर वो इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होगी तो वो सॉल्यूशन भी आपके पास नहीं आएगा। पर वो जो 5 बच्चों का ग्रुप अलग था या 5 पीपल का ग्रुप जो अलग था, वो इवॉल्व होके बने। हम ह्यूमन जो है वो बेसिकली इवॉल्व होके बने। तो हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम इन्फॉर्मेशन को क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं अपने बेटर एक्सपीरियंस वगैरह के थ्रू और उसका सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस है एआई और ह्यूमन बींग्स में, जो इस चीज को मतलब सॉल्व कर सकता है। और आप देखेंगे अगर सभी कोई एआई का यूज करेंगे तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी सेम होगा। और अगर वही ह्यूमन बींग्स अगर उसका सॉल्यूशन निकाल दें तो वो डिफरेंट रहता है। सबके क्रिएटिविटी ऑफ माइंड अलग अलग है, तो हमको सॉल्यूशंस भी अलग अलग मिलते हैं। तो वैरायटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है अगर एआई का आप इस्तेमाल करें। जैसा कि आपने बताया डॉक्टर आकांक्षा पांडे कि 5 छात्र एआई के यूज से सिमिलर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, और जो अपने माइंड से कर रहे हैं उनमें आपको वेराइटीज मिलेंगी, अलग अलग उसका सोल्यूशन मिलेगा। डॉक्टर चंदन कुमार भी हैं एमएस यशोदा अस्पताल से। डॉक्टर चंदन, आप हेल्थ सेक्टर में एआई के इस्तेमाल को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एआई ये बहुत ही क्रांतिकारी इजाद है जो कि दुनिया में अभी कुछ साल पहले आया है, और इसको हमें यूज करना आना चाहिए। जैसे कि बाकी पहले बच्चों ने भी इसके बारे में बोला, जितने भी यहाँ पे प्रोफेसर्स वगैरह बैठे हुए हैं, सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि उसको हमें रेगुलेट करना होगा। अभी तक ये कहीं पे भी रेगुलेट नहीं हुआ है कि नहीं? इसको आईटी सेक्टर के थ्रू इसको हमें रेगुलेट करना होगा, सरकार को, देश की सरकार को इसको रेगुलेट करना होगा। जहां तक हेल्थ केयर सेक्टर की बात है, हेल्थ केयर सेक्टर में ये बहुत ही अच्छा काम करेगा आगे चल के। अभी ये मतलब ये बोलो कि वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी भी WIP में वर्क इन प्रोग्रेस, इस पे काम चल रहा है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि इसका अच्छा उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इसमें रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं जिसको कि हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करूं, अगर मैं 20 से 25 लाख एक्सरेज एआई में फीड कर दूं और उसके बाद किसी पेशेंट का एक्सरे के हिसाब से एआई से पूछूं कि भैया इसका डायग्नोसिस बता दो, आई थिंक दे विल बी एबल टू टेल, और बहुत हद तक वो सही होंगे, एक्यूरेसी आ जाएगी। हाँ, इसमें समय लगेगा। और उसके बाद जहाँ तक बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात है, उसमें भी आने वाले समय में इसका धीरे धीरे उपयोग बढ़ेगा जी। और बट हैविंग सेड दैट, इससे हमें रेगुलेट करना होगा, और अल्टीमेटली इसके पीछे कोई ना कोई जो हमारे फील्ड में अगर हैं तो डॉक्टर होंगे, ठीक है। अगर एजुकेशन फील्ड में है तो कोई एक टीचर है या प्रोफेसर पीछे बैठे हुए हैं जो कि इसको देख रहे हैं कि इसको किस हद तक हमें उपयोग करना है और उसके बाद उपयोग नहीं करना है। बिल्कुल डॉक्टर चंदन, इस्तेमाल तो इसका बढ़ रहा है, लेकिन चिंता की बात यही है कि इस्तेमाल जरूर से ज्यादा शायद हो रहा है, जो कि चिंता की बात है। हमारे साथ नरूला भी हैं, लक्ष्य नरूला। लक्ष्य, आप एक्टिंग से आते हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में आप हैं, तो ऐसे में देखिए एआई जहां पर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल इसका नुकसानदायक होता है, लेकिन कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। हम अपनी कुछ चीज़ों को सुधारने के लिए, हम अपनी जो हमारी क्रिएटिविटी है उसमें और इन्हेंस करने के लिए
अच्छे यूज़फुल टिप्स यहाँ से ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन तरीके से अगर हम उसको इस्तेमाल करें। आप मानते हैं कि हमें किसी एबिलिटी में उसमें मदद चाहिए, कुछ इन्हेंस करना है, कुछ सीखना है, उस तरीके से ये बेहतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ पे बुलाने के लिए। और मैं ये कहूँगा कि आई थिंक एआई जो बनाया गया था वो क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए बनाया गया था। आई मीन ऐसा नहीं है कि जो एआई है वो बहुत नया है, 1956 से है, मतलब जो एआई, बट अभी चैट जीपीटी आ गया, ये चीजें आ गई, बट जो बनाया गया था वो क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए बनाया गया था। बट आजकल का जो जमाना है, आई थिंक जो यंगस्टर्स हैं, जो कल्चर है वो शिफ्ट हो गया है टू वायरलिटी। तो अब लोगों को वैल्यूज और क्राफ्ट से ज्यादा वायरल होना है। उस वायरल होने के लिए अब उनको ज्यादा कंटेंट बनाना है। तो कंटेंट बनाने के लिए, बिकॉज हम जब स्क्रिप्ट लिखते थे या हमें कुछ रील्स बनानी थी या कुछ वीडियोस बनानी थी बैक इन द डेज, तो हम स्क्रिप्ट लिखते थे। हम सोचते थे कि हम इंसानों से बात करते थे, वो बातों से हम स्क्रिप्ट जानते थे। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कुछ कैप्शन लिखना है, कुछ करना है, 2 मिनट एंटर किया, दबाया, आ गया। अब इंसान क्या कर रहा है, अब वो वायरल होना चाहते हैं, तो उसको अब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाला जमाना नहीं रहा, अब क्वांटिटी ओवर क्वालिटी हो गया है। अब इंसान 15 मिनट में 50 वीडियो बना सकता है। हालांकि जैसे आप देखेंगे कि अमेरिका में या कोई देश में टॉम करके थे, जिन्होंने एक साल में 120 बुक्स लिख दी थी एआई, चैट जीपीटी को यूज करके, एआई को यूज करके। तो वो अब जमाना आई थिंक वो हो गया कि कल्चर शिफ्ट, इंसान को कल्चर शिफ्ट जानना जरूरी है। ये वायरल होना चाहते हैं, तो वायरल के लिए इंसान ज्यादा कंटेंट बनाना चाहता है। उसके लिए इंसान जो देख रहा है कि क्राफ्ट छूट गया है। तो आई थिंक जो इंसान, जैसे हमारे जो पैनलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सही चीज कही कि एक डीप रीडिंग और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बहुत जरूरी है, जो हम खोते जा रहे हैं सेल्फ ग्रोथ के लिए। तो वो जरूरी, आई थिंक वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और डीप रीडिंग की जो चीज है वो आई थिंक जानना जरूरी है। हमारे भी आई थिंक फील्ड में मैं देख रहा हूँ कि इंसान आजकल 15 मिनट में कोई मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। मतलब ये जो चीज है, अगेन वो इमोशंस, वो सोल है ही नहीं ना अब। और मैं जो लिख रहा हूँ वो शायद बाजू वाला भी वही लिख रहा है, क्योंकि बस 2-4 वर्ड्स इधर उधर करके, तो देयर इज नो मोर दैट थिंकिंग, देयर इज नो मोर दैट इफेक्ट एंड द इमोशंस इन इट एनीमोर। जी जी। राजीव फर्शीवाला, फिल्म जगत से आप ताल्लुक़ रखते हैं। ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर क्रिएटिविटी बहुत तरीके से सामने आती है और महीनों का, सालों का काम होता है किसी भी एक, अगर आप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी लक्ष्य ने भी कहा कि आप 15 मिनट में स्क्रिप्ट लिख डालते हैं, जबकि पहले ये होता था कि स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आपको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट चाहिए, आप किसी अच्छी सी जगह पर जाकर महीनों लगाते हैं सोचने में, किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने में। लेकिन अब वो काम बहुत ही आसानी से और कुछ ही घंटों में आप पूरा कर सकते हैं, या फिर मिनटों में ही पूरा कर सकते हैं। आपकी सोच को कहीं ना कहीं एक दायरे में कैद एआई कर रहा है, मानते हैं आप? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। हमारी फिल्म जगत में एआई से बहुत सपोर्ट मिलता है, और एआई आने से जो काम महीनों में होते थे वो दिनों में होने लगे, जो काम सालों में होते थे वो महीनों में होने लगे। मैं हर चीज को पॉजिटिव सोचता हूँ और पॉजिटिव व्यू में ले जाना चाहता हूँ। ज्योति, क्या होता है कि आप किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, तो अति तो सब चीज की खराब है ना। उसमें मौलिक चीजें सब छूट जाती हैं। आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि जैसे हमने जब ग्रो होना हुए, तो उस टाइम हाथ से स्केच से जो हम चित्र बना के किसी एक्टर को देते थे या किसी हमारे टीचर को देते थे या किसी खिलाड़ी को देते थे, तो वो उसका बहुत ही एक अलग अट्रैक्शन देता था। आजकल किसी को कोई दिखाता भी दूर से फोटो, तो वो लेता नहीं है कि एआई का बना हुआ है। तो आदमी किसी भी चीज में जाएगा तो उसके अच्छे और बुरे सब परिणाम रहते हैं। और हमारे देश में क्या होता है कि गाड़ी खरीदने से पहले उसकी बेचने के लिए सोचते हैं। ये हमारे देश की एक बड़ी विकृत मानसिकता है कि अगर कोई गाड़ी खरीदने जाएगा तो वो सोचता है कि जब मैं इसको बाद में बेचने जाऊंगा तो इसके पैसे कितने मिलेंगे। अरे भैया, गाड़ी में जो अच्छा ही है उसको तो देख ले। वो गाड़ी की जो क्वालिटी है उसको देख के हम नहीं खरीदते, बल्कि ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जब इसको बाद में बेचने जाएंगे तो उसकी कितनी कीमत मिलेगी। वैसे ही एआई के लिए है कि हम एआई को अच्छे संदर्भ में आगे ले जाएं। और एआई बहुत से अच्छी बात है, आप इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि एआई का इस्तेमाल बहुत नकारात्मक है या नहीं करना चाहिए, लेकिन जो दिख रहा है अब वो ये देखिए, एआई की मदद से आपने जैसा कि कहा कि बहुत फायदा हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन वो आपकी अपनी भावनाएं, आपके अपने विचार नहीं होते हैं। एआई की मदद से आपको कुछ एक ऐसा कंटेंट मिलता है कि
5 लोग आपको सेम चीज पर मिल जाएगा और 5 लोग उसी प्रोजेक्ट पर उसी तरीके से काम करेंगे। अगर कोई खुद की सोच, खुद के विचार किसी प्रोजेक्ट में लगा रहा है तो फिर वो एक अकेली चीज होती है और बहुत कीमती होती है, वो फिर आपको 5 जगह सेम चीज नहीं मिलेगी। मानते हैं? इस हमारी जो इंडस्ट्री है, मैं उसी की बात करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे एज अ प्रोड्यूसर बिठाया आज यहाँ पर, तो मैं उस इंडस्ट्री की बात करता हूँ। अगर मौलिकता नहीं होगी तो हमारी पिक्चरें नहीं चलेंगी। आप देख लो, महीने में, साल में सैकड़ों फिल्में आती हैं। अभी आप पंचायत एक वेब सीरीज है, उसमें मौलिकता थी, उसमें स्टोरी थी, उसमें आप देख लो कई एक्टरों को कोई लोग पहचानते नहीं थे पंचायत के पहले, लेकिन जब आदमी मौलिकता देगा तो फिल्में चलेंगी। अब आप एआई के माध्यम से पूरी फिल्म बना देंगे तो फिर वो आपने बड़ी बड़ी 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की फिल्मों को डब्बे में जाते हुए देखा है, जो एआई के माध्यम से बनाई थी। इससे पहले भी आपने प्रभास की जो फिल्म आई थी हमारे देश में, उसका बड़ा प्रचार हुआ और टोटल एआई से बनाई गई थी फिल्म, लेकिन जनता ने उसको डब्बे में डाल दिया। उसी के बाद उसके पहले रामायण आई थी, तो हम जैसे बच्चे, हम 9 बजे के पहले 8:30 बजे नाश्ता करके टीवी के सामने बैठ जाते थे कि 9 बजे रामायण आएगा। तो एक मौलिकता और एआई, वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। और हमारी इंडस्ट्री में आज एक बहुत बड़ा कंधा मिला है एआई से, कि हमें जो काम सालों में, महीनों में करना पड़ते थे, वो अब दिनों में और महीनों में हो जाते हैं, मिनटों में हो जाते हैं। राजीव जी, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि उसके इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसका इस्तेमाल एक तरीके से, अगर अच्छे तरीके से किया जाए, पॉजिटिव वे में किया जाए, पूरी तरीके से उस पर डिपेंड ना हुआ जाए, तो बहुत अच्छे परिणाम उसके मिलते हैं। डॉक्टर मनोज वर्गीस, आप, अगर हम 2 अच्छी चीजें एआई के इस्तेमाल की आपसे जानना चाहें, आपको क्या लगता है कि एआई के बाद, आने के बाद ये पॉजिटिव चेंज आया है? पॉजिटिव चेंज तो ये है कि देखिए, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो मैं सिंस एजुकेशन बैकग्राउंड से हूं, स्टूडेंट्स की बात करूं तो आज लर्निंग के लिए अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, उनके पास कंटेंट मिल जाते हैं। अब वो कंटेंट को कैसे यूज करते हैं वो डिपेंड करता है, कंटेंट की ऑथेंटिसिटी चेक करें जी। आज लर्निंग कहीं से भी पॉसिबल है एआई के द्वारा, दे कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनी सोर्सेस। सो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, बट उस पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ स्टूडेंट को ये देखना पड़ेगा, क्रॉस चेक करे उस कंटेंट को, वेदर दैट कंटेंट इज राइट। अब जैसे एक मेंटरशिप की बात है, ह्यूमन मेंटरशिप एआई के साथ जरूरी है। अगर आप एआई के साथ अपने प्रोफेसर्स को जोड़े, आप कंटेंट ले, बट प्रोफेसर्स के साथ डिस्कस करें कि ये कंटेंट है, उस कंटेंट की ऑथेंटिसिटी कैसी है। और दूसरी बात कि लर्निंग बड़ा फन हो जाता है, बिकॉज आज एआई के थ्रू लर्निंग विथ फन जो हम कहते थे वो हो सकता है, क्योंकि आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ गए हैं जिसमें लर्निंग्स विथ फन आ गए हैं। जी जी। तो लर्निंग के एस्पेक्ट में स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। इवन लर्निंग लाइफ लॉन्ग बोलेंगे तो एनी जनरेशन, एनी एज लर्निंग विद कैन फन, लर्न फ्रॉम इसका ये जी जी बिल्कुल। वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, बट कंटेंट को क्रॉस चेक करें, वो इंपॉर्टेंट चीज है। कंटेंट क्रॉस चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दीप्ति सिंह, छोटे बच्चे जो मैं आजकल देखती हूँ, उन्हें पता है कि एआई पर आप अपनी कोई भी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ जो भी आपको स्कूल से मिला है होमवर्क, वो डालिए और आपको फटाफट से उसका जो भी मटेरियल है वो मिल जाएगा। ऐसे में जो छोटे बच्चे, जो कि उनका बेसिक वक्त होता है बेसिक एजुकेशन को हासिल करने का, वहाँ पर उन्हें जब इतने इजीली चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी तो फिर वो अपना दिमाग नहीं लड़ाते हैं। उस चीज़ से थोड़ा सा बच्चों को हटाने के लिए हम कैसे कोशिश कर सकते हैं? देखिए, इससे पहले तो हम यही बोलते थे कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। अब मोबाइल से दूर रखें, अब तो ये एआई आ गया। सो द थिंग इज, इतना ये इंटीग्रल पार्ट होते जा रहा है बच्चों के हाथ में, बचपन से ही उनके हाथ में मोबाइल पहले ही आ जाता है, पेरेंट्स दे ही देते। एंड उसके बाद अब जब वो हर चीज में, देखिए, एक एप्लीकेशन भी अगर लिखना है, हम खुद फॉर्मल लेटर हो गया या कुछ भी, आपको एक ऐसे लिखना है, स्लोगन, इसमें आपकी खुद की क्रिएटिविटी नहीं है। आपको मिला, जैसे मैम ने बताया, आकांक्षा मैम ने बताया कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव डेवलप्ड दैट एआई। अब उसी की सोच और उसी के एल्गोरिथम से बाकी दुनिया काम। जी दीप्ति जी, जी। लेकिन अभी ये बच्चों को नहीं समझ आता, ये छोटे हैं। इन्हें, मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि आप एआई यूज करने वाले ना बने। जी, तो एआई यूज नहीं करने देना है ज्यादातर बच्चों को, ज्यादा मोबाइल का कम इस्तेमाल, ये हम बार बार अक्सर कहते भी हैं। डॉक्टर मनोज वर्गीस, दीप्ति सिंह, डॉक्टर आकांक्षा पांडे, डॉक्टर चंदन कुमार, लक्ष्य नरूला और राजीव फर्शीवाला, आप हमसे जुड़े, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एआई का इस्तेमाल बेहतर है, अच्छा है, पॉजिटिव वे में अगर देखें, लेकिन जरूरत से ज्यादा इसका इस्तेमाल नुकसानदायक है। इस पर डिपेंड नहीं होना है, अपनी सोच के दायरे को थोड़ा और बढ़ाना है और एआई का जो कंटेंट है उसको क्रॉस चेक जरूर करना है। फिलहाल बोलने से बदलेगा मैं अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।